राधे राधे। सबको नवरात्र के 7वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। लेट्स टॉक, है ना। रोज प्रस्तुत होने के आदेश हैं, तो ईश्वर आदेश का पालन करना तो ड्यूटी है। ड्यूटी वो ऑफिस वाली ड्यूटी नहीं, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है कि अगर प्रभु के आदेश है तो उस आदेश का बड़ी उससे निर्वहन किया जाए। और बताइए, सबके नवरात्रि अच्छे चल रहे होंगे और चलने चाहिए। भगवती का टाइम है, भगवती की उपासना जितनी सच्चे हृदय से की जाए, सच्चे हृदय से। ये नहीं कि भगवती की उपासना करने के लिए बैठे हुए हैं तो ये मांगो उसने मेरे साथ बुरा किया उसका पूरा हो जाए, उसने मुझे ऐसा बोला उसे उसका दंड मिले, उसने मेरे साथ ये किया उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। ये उपासना नहीं। अगर मन में ये विचार लेकर के आप अगर भगवती की उपासना कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि जैसे विचार आप अपने मन में लेकर चल रहे हैं किसी के भी प्रति, आपको ठीक उसका वैसा ही आपके साथ होगा। आप जिसके लिए मांग रहे हो उसके साथ नहीं होगा, वो आप ही के ऊपर घटित होगा। यही तो बोध करा दिया गया कि किसी के लिए बुरा सोचो ही मत, क्योंकि अगर तुमने सोचा ईश्वर की भक्ति करते हुए तो सबसे पहले वही चीज़ तुम्हें मिलेगी। तो भैया सब विचार तजो, हरि विचार भजो, यही सबसे बढ़िया है। जितनी ज़्यादा नाम जप करो। राधे राधे। मैं राधे राधे मेरा अपना है तो मैं राधे राधे जपती हूँ। जिसको महादेव, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ राधे राधे जपती हूँ, मुझे महादेव के माले का जाप, शनि का जाप, मैं तो सबका करती रहती हूँ। क्योंकि शनि का जाप तो ऐसा है कि मेरे भाई ने मुझसे, मेरे बड़े भैया जो हैं उन्होंने मुझसे मेरी शनि की जब मैं एक्चुअली शनि के महादशा के अंतर्गत चल रही हूँ, 2029 तक मेरी शनि की महादशा है। तो एक ऐसा दौर आया कि शनि की 7.5 भी, शनि की महादशा भी, कहते हैं ना शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, शनि की अंतरदशा, सब चल रही थी साथ। तो मेरे बड़े वाले भाई ने मुझे शनि के मंत्रों का जो है वैदिक मंत्र, बीज मंत्र जो है उसका 23,000। जब मैंने भैया से पूछा था कि कोई पंडित रख के कराना है, भाई ने मुझसे कहा कि नहीं, तुम ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए हो, किसी पंडित को रख करके कुछ कराने की क्या आवश्यकता है, तुम खुद से करो। और भैया ने मुझे वो मंत्र दिए और वो मंत्र मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ओम शन्यो देवी अभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोर मिस्त्र बंतु। इस मंत्र का 23,000 मंत्रों का जाप मैंने स्वयं से किया। तो खुद से करने के बाद अब जो है ये एक क्रम में शामिल हो चुका हुआ है। मैं नित्य जो पूजा करती हूँ उसमें कोई स्पेशल मेरा वो नहीं होता है। मेरे जाप की एक माला मेरा महादेव का चलता है, एक माला मेरे शनि का चलता है, एक माला मेरे रात, जबकि ये सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में जब मैं सेवादारी करने बैठती हूँ तब मैं एक एक माला का, उस समय एक लिमिटेड वक्त होता है, सीमित समय के अंतर्गत मुझे वो चीज़ करनी होती है, तो मैं एक एक माले का जाप लेकिन नियम से करती हूँ। करने के बाद मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करती हूँ। उसके बाद दिन भर में मैं अनगिनत, बिना गिनती के, क्योंकि ईश्वर जब आपको देते हैं तो कोई काउंटिंग करके नहीं देते हैं कि मैंने तुम्हें ये 2 दिया, ये 5 दिया, वस्त्र 10 दिया, तो खाने की चीज़ें तुम्हें इतनी दी, ऐसा ईश्वर कुछ नहीं करते हैं। ईश्वर जो देते हैं वो पूर्णतः अनगिनत देते हैं आपको।
तो फिर ईश्वर का नाम जपने के लिए वक्त में माले का प्रयोग करके उन 108 दानों पर ये क्यों गिनो कि मैं 10 माले का जाप की मैं बहुत लोगों को मैंने देखा है कि उनको वो इस्कॉन वालों ने एक वो समझा रखा है कि कम से कम 16 माले का जाप दिन भर में ज़रूर होना चाहिए। क्या 16 माले के जाप से आप दिन भर जो ईश्वर ने आपको श्वासों का आवन जावन जो दिया, कभी आप पूरे दिन भर में कितने श्वास ले पाते हैं? आपने उसकी गणना करी है? आपने उसे गिना है कि पूरे दिन भर में आपको ईश्वर 24 घंटे में हर सेकंड में आपको कितने श्वास दे रहा है? क्या आप उस हिसाब से उसका एक दशांश तो छोड़ ही दीजिए, उसके दशांश का भी दशांश में उसका दशांश भी आप दिन भर में नहीं कर पाते। 16 माला से आप पूरा कर लेंगे क्या? 16 माले के जाप से मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा है। मैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ रही हूँ, रामायण मुझे तो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है कि 16 माले का जाप करना चाहिए और ये कंपलसरी है 16 माले का। अरे जब वो आपको अनगिनत देता है तो अनगिनत करो, उनके नामों की काउंटिंग मत करो। वो एक चीज़ होती है, एक नियम के तहत कभी होता है कि आपको महामृत्युंजय का इतना जप होना चाहिए और शनि का इतना जप होना चाहिए, तो उसके अंतर्गत मुझे 23,000 शनि का वो आंकड़ा था 5 का। 5 के आंकड़े के तहत मुझे वो 23,000 का जाप करना था, जो मैंने वो 23,000 का 10वां हिस्सा उसका हवन, 10वां आपका तर्पण, दर्शन, मार्जामी 10वां, वो सबका 10वां हिस्सा तो वो मैंने किया। वो भैया मुझे बताते रहते हैं मेरे, और उनके हिसाब से ही मैं करती रहती हूँ। इसलिए मैं भैया को अपना पापा, ईश्वर तो जगत गुरु, गुरु गुरु है, लेकिन मैं अपने पिता को सर्वप्रथम गुरु कहती हूँ। उसके बाद मैं अपने बड़े भाई को कहती हूँ, क्योंकि भैया से मैंने बहुत कुछ सीखा और भैया मुझे बहुत कुछ, और भैया ने मुझे जितना बताया मैं हर वो चीज़ करती हूँ। ऐसी बात नहीं, पूजा से रिलेटेड। भैया ने मुझे एक टाइम कहा था कि मैं जब तुम्हें कहूँगा तब तुम श्री सुक्तम का पाठ जब से कहूँगा तब से शुरू करना। और 2021 में उस टाइम के नवरात्रि में भैया ने मुझे श्री सुक्तम का पाठ करने के लिए कहा था, और ऐसा हुआ कि 3 से 4 दिन करते करते वो स्वतः ही याद हो जाता है, फिर आपको उसमें स्वयं ही आनंद आता है। तो ये चीज़ें मेरी राम रक्षा स्तोत्र भी भैया ने ही मुझे कहा था काफ़ी पहले 2011 में, और तब से जो मैं उसका 40 दिन का उन्होंने मुझे संकल्प कराया था। 40 दिन के पाठ के बाद जो था उसका हवन उसी हिसाब से करके, और उसके बाद वो ऐसा हुआ कि वो मेरे नियम में शामिल है। राम रक्षा स्तोत्र हो गया, श्री सूक्त का पाठ हो गया, बाकी चीज़ें तो दुर्गा अष्टोत्तर नाम, 32 नाम, माला, ये सारी चीज़ें ऐसी कंठस्थ हो चुकी हुई हैं कि ये प्रतिदिन चलता ही रहता है। और दूसरी चीज़ होती है कि आपको जब कुछ नया ईश्वर से जुड़ करके हर वक्त, हर क्षण, हर घंटे कुछ नया जानने की इच्छा होती है ना, तो आप स्वयं उसको खोजते रहते हो, कहाँ से क्या मिलेगा, कहाँ से क्या सीखने को मिलेगा। और वो सीखने का क्रम जो ईश्वर को लेकर चलता है, प्रतिदिन आपको एक नया एक्सपीरियंस, एक नया अनुभव वो मिलता चला जाता है। और वो जो आनंद देता है ना, उस आनंद की कोई पराकाष्ठा ही नहीं है, उसका किसी भी चीज़ से कोई तुलना है ही नहीं, तुलना कर ही नहीं सकते। तो वही चीज़ मैं कहती हूँ कि दिन भर मेरा जाप चलता ही रहता है, मैं रास्ते में चलते रहती हूँ। तो जब जो हृदय चाहता है, मेरी जीवात्मा जब जिस चीज़ को चाहती है, अगर उसकी इच्छा उस वक्त होती है कि मुझे ओम नमः शिवाय का जाप करना है, तो मैं ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती हूँ। जब राधे रानी का संकेत आने लगता है कि राधे राधे भजो, तब मैं राधे राधे भजने लगती हूँ। जब आ जाता है बिहारी का आदेश, अगर आ जाता है कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये मंत्र पढ़ना है, तुम्हें इसका जाप करना है, तो मैं ये करने लगती हूँ। तुम्हें शनि का जाप करना है, तुम्हें शनि का जाप करने लगती हूँ। तो मेरी चीज़ें कहीं भी किसी चीज़ से काउंटेशन में या बंधन में बंद करके नहीं चलती हूँ। आज मैंने नहीं किया हुआ है, मैंने ये वही तो कहना, मैं दक्ष के उस बंधन से ना मैं खुद को परे करके चलती हूँ। ये मुझे भगवान ने समझा दिया हुआ है, किसी बंधन में नहीं बंधना है तुम्हें। मैं हर वक्त हर क्षण तेरे पास मौजूद हूँ, जब तेरा मन करे तब तू मेरे सामने बैठ जाओ और तब तू अपनी सेवादारी शुरू कर। तो मैं दिन भर अगर अपना काम खत्म करके आती हूँ, अब अभी मैं आ चुकी हूँ, मैं दिन भर नहीं थी, दिन भर के बाद अब मैं वापस आ गई नहीं हूँ। वापस आने के बाद मैंने भगवान की सेवादारी की, अब आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ। ये वीडियो बनाने के बाद मेरा अपना जो खाने वाने का काम है उसको मैं समाप्त करूँगी।
आधा मैंने वो भी निपटा लिया है। वो करने के बाद फिर मैं पुनः संध्या वेला में अपना श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ूंगी। उसके बाद मेरे अपने जाप के कार्यक्रम चलेंगे, फिर मेरे भगवती के जाप चलेंगे। उसके बाद फिर मुझे कुछ चीज़ें और पढ़ने की इच्छा होगी तो मैं वो पढ़ूंगी। और उसके अलावा सब कुछ देखते दिखाते भी मेरा जाप चलता रहता है। मुझे उस जाप के लिए कई आप जब उस हिसाब से लग जाते हो ना, तो कोई भी स्वर, कोई भी ध्वनि, कोई भी प्रदूषण आपको डिस्टर्ब नहीं करता है आपके जाप से। वरना बहुत मुझे भी शुरू में था कि अगर मैं मंत्रों के जाप कर रही हूँ, उस वक्त में अगर कोई भजन बजने लगे या टीवी बजने लगे या कोई बात करने लगे तो मैं वो भूल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो कितना भी शोर चलता रहे, कुछ भी होता रहे, मेरे बाजू में बैठ के 100 लोग बातें करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा अपना चलता रहता है, अपना जाप मेरा चलता रहता है। और यही होता है जब आप सही माने में जब लग जाते हो ना ईश्वर को भजने में, तो ईश्वर आपके जीवात्मा के द्वारा आपके मस्तिष्क को ऐसा तैयार कर देते हैं ना कि आपका मस्तिष्क उस शोरगुल से बाधित नहीं होता है। वो शोरगुल आपको कहीं भी रत्ती भर को भी परेशान नहीं करके जाता है, वो डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। वो आपके आसपास होते हुए भी आपको उस औरे से बाहर रखता है। तो प्रतिदिन मुझे आप लोगों तक भेजते हैं जो बिहारी, वो सिर्फ ये है कि मैं अपने अनुभव जो है वो आप लोगों से शेयर करूं। मेरे अनुभव, मेरे साथ क्या होता है, मैं पूजा करती थी लेकिन मैं बड़ी ही अल्हड़, ये वास्तविकता है। और मेरे पिता भी नहीं चाहते हैं कि मैं कभी भी अपना अल्हड़पन और अपना बचपन खो, क्योंकि मेरा बचपना मेरे पिता की ज़िंदगी है, मेरा बचपना मेरे पिता की मुस्कुराहट है। मेरे पिता जो इस दुनिया के लिए इस धरा पे नहीं है, लेकिन मेरे पिता सदैव एक बात कहा करते थे जो मेरे सब भाई बहन को सबको पता है कि मेरी सांसें इसकी सांसों से जुड़कर चलती है। तो जब उनकी सांसें मेरी सांसों से जुड़कर चलती है तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि आज भी वो सृष्टि में जीवित चल रहे हैं, क्योंकि जब तक मेरे सांसों की डोर नहीं टूटेगी, उनके सांसों की डोर टूटने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो मेरी मुस्कुराहट उनकी मुस्कुराहट है, मेरा खिलंदड़ापन उनके मुस्कुराने की वजह है, मेरा बचपना उनके खुश होने की वजह है, मेरी मस्तियाँ उनकी चैतन्यता का, उनके चैतन्य रहने की वजह है। और इसे मैं कभी खोना नहीं चाहती हूँ। मेरे ईश्वर भी नहीं चाहते हैं कि मैं कभी इस चीज़ को खोऊं। मैं जैसे बचपन में थी वैसे ही आज बड़े में भी हूँ, कोई परिवर्तन नहीं, और ना तो भी होगा। कुछ चीज़ें जो होती हैं जब आपको ईश्वर बोध कराने लगते हैं तो वास्तविकता और मिथ्या दोनों का भेद आपको जब समझाया जाने लगता है तो मिथ्या चीजें, आपका वास्तविक रिश्ता एक ही है, वो है ईश्वर से। बाकी इसी धरा पर के बनाए हुए रिश्ते हैं। लेकिन अगर इसी धारा पर बनाए हुए रिश्तों में जीने के बाद जब आपको आपका बोध चैतन्य कराया जाने लगता है कि आप कौन हैं और आपका इस धरा पर आने का उद्देश्य क्या है, आप आए किस चीज़ के लिए हैं, आपको करना क्या है, जब वो बोध आपको होने लगता है तो आप धीरे धीरे आप कुछ करें या ना करें, ईश्वर आपको स्वयं ही उस सांसारिक रिश्तों से दूर करता चला जाता है धीरे धीरे और आपको सिर्फ वही लाके खड़ा कर देता है जो आपको करना है। और क्या करना है? उनकी सेवादारी करनी। क्या करना है? उनको भजना है। किसकी तरह? असुरों में जन्म लेकर के भी प्रहलाद कहते हैं, कहा है नारायण ने
जब उद्धव जी को ज्ञान दे रहे थे नारायण, तो उद्धव जी जब उनसे पूछे हैं कि कैसे इस धरा पर कहाँ, किस हिसाब से, किन किन में आप पाए गए, किसको आपका स्वरूप माना जाए, ऋषियों में कौन, असुरों में कौन, तो नारायण बताते हैं उनको। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, असुरों में प्रहलाद में, ऋषि में भृगु में, ग्रहों में चंद्रमा में, हृदय में शंकर में, पुत्रों में ब्रह्मा में। तो उन्होंने स्वयं इस चीज को बताया हुआ है। और ईश्वर को भज करके दानियों में बलि, ब्राह्मण भक्त में बलि, दानियों में नहीं, कि दानियों में तो कर्ण का नाम है ही, और बलि से बड़ा दानवीर कौन। लेकिन बलि असुर राज होते हुए भी ब्राह्मण भक्त बलि जैसा कोई नहीं हुआ, क्योंकि ब्राह्मण भक्त थे, तभी तो उन्होंने वामन ने 3 पग मांगा और उन्होंने सर्वस्व दे दिया। हृदय होना चाहिए देने के लिए, मनुष्यों को नहीं, ईश्वर को। ईश्वर कब किस स्वरूप में आकर आपसे क्या मांग कर ले जाएंगे, इसलिए तत्पर रहना चाहिए कि अगर कह के चलो मेरा कुछ है ही नहीं, जैसे मैं अपने भगवान को कहती हूँ, मैं तो बेमोल बिकने को तैयार हूँ बिहारी। जिस दिन मेरे पास आपकी सेवादारी करने के लिए कोई औकात नहीं रह जाएगी ना, आज आप दे रहे हो, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा तो मैं खुद को बेच दूंगी आपकी खातिर, लेकिन आपको नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जिस दिन मैं बिकने के लिए अगर खड़े हो जाऊंगी ना अपने ईश्वर के लिए, किसी की सामर्थ्य नहीं, किसी की औकात नहीं, किसी की क्षमता नहीं, मेरा मोल स्वयं मेरा ईश्वर खुद से लगा लेगा खुद के लिए। ये है मेरा विश्वास, ये है मेरी भक्ति। तो ऐसे जिए, आनंद लीजिए इस भक्ति का। प्रतिदिन बिहारी आज की डेट में मुझसे रोज, आज 3 दिनों से मेरे ही किस्से सुनवा रहे हैं, जो मेरी अपनी खुद की अनुभूति और अपनी ही अनुभूति बताई जा सकती है आपको। भक्ति वही है, दूसरों की कही हुई कथाएं, दूसरों की अनुभूतियों से भक्ति नहीं आती है। मैं जो जी रही हूँ अपने द्वारा, वही मैं आपको बता सकती हूँ। वो समर्पण चाहिए, वो प्रेम चाहिए, बिना प्रेम के भक्ति नहीं। प्रेम की ही परिभाषा सिखाने के लिए, प्रेम ही सिखाने के लिए स्वयं श्री हरि नारायण और स्वयं जगत अधिष्ठात्री श्री राधे रानी, राधे कृष्ण के स्वरूप में इस धरा पर क्या समझाने आए थे? प्रेम। प्रेम बहुत विस्तृत है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ भक्ति नहीं है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ श्रद्धा नहीं है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ दान नहीं है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ कोई रिश्ता नहीं है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ सब मिथ्या है। अधिकार कभी प्रेम नहीं होता, प्रेम सर्वथा अलग है, और प्रेम दिमाग से नहीं होता है। प्रेम आपको कभी भी, कहीं भी, किसी भी चीज से हो सकता है। जैसे मुझे अपने वृक्षों से बड़ा प्रेम है, अपने हाथों से लगाए हुए इन, कहते हैं ना, छोटे छोटे पौधों से बड़ा ही प्रेम। मैं उन पौधों से प्रेम करती हूँ, वहां भी मेरा ईश्वर बसता है, वहां भी मेरा ईश्वर है, क्योंकि उन पौधों में मेरा ईश्वर श्वास ले रहा है। उन पौधों के, मैंने कल कहा था ना आप लोगों को, कि जब मैं उनमें पानी डालती हूँ तो वो खिल उठते हैं, लहला उठते हैं, उनमें मेरा वही ईश्वर लहलाता है, वही मेरा ईश्वर मुस्कुराता है। और जब मेरा ईश्वर मुस्कुराता है तो लाजमी सी बात है, मैं तो स्वतः ही मुस्कुरा उठूंगी, क्योंकि मेरा वो ईश्वर वहाँ बैठ कर के ईश्वर अगर मेरे उस पानी डालने से, जल डालने से मुस्कुरा रहा है, तो इसके अंदर बैठा हुआ ईश्वर उसको मुस्कुराता देख करके स्वतः ही मुस्कुरा उठेगा।
तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही जाएगी। आजकल मैं लोगों के लिए ना दूर होती जा रही हूँ समझने के लिए। मेरे आसपास मेरे से जुड़े हुए बड़े लोगों को मैं समझ में नहीं आ रही। जब ईश्वर अपने आगोश में लेते हैं ना तो ऐसा ही होता है। फिर आपको ईश्वर का वो बहुत थोड़ा समझ में नहीं आने लगता है, वो थोड़ा आड़ा तिरछा दिखता है, जबकि वो आड़ा तिरछा नहीं, वास्तविकता में वो अब वो सीधा हो गया हुआ है। तो कोई नहीं, कल हम वापस कुछ नई अनुभूतियों के साथ कल मिलेंगे पूर्णतः। जब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए, वही सबसे बड़ी खुशी है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे 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 राधे। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे बिहारी, राधे राधे। तो खुश रहिए।